के द्वारा हमको चलाएंगे। हम उसका हिंदी ओल्कोमा प्रेयर लाइन ग्रुप में स्वागत करते हैं। सिस्टर एनिकुटी गीत गाए आराधना का एक। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु वेदा महान, यीशु वेदा महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु प्रभात अंबर भी शोभा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया दाम, सारा झुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर, आपने बढ़िया गीत गाया। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हमारे बीच में बाबूगी सैमुअल है, वो मैसेज हमको देंगे और हम वचन सुनेंगे। पास्टर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। सारे प्रिय सहभागियों के लिए हम धन्यवाद करते। प्रभु सबको सहायता करे। आइए शुरुआत में हम परमेश्वर को महिमा करते हुए हमारा हालेलुया शुरुआत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिताजी को महिमा मिले। इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में भाग लेने के लिए परमेश्वर ने जीवन में एक और अवसर दे दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ।
और इस प्रार्थना ग्रुप का संचालक प्रभु का प्रिय दास पास्टर साजन ब्रदर सिस्टर प्रभु के दास सिस्टर बिजी और बाकी बच्चे मम्मी प्रभु का प्रिय दास आदरणीय दास पास्टर कुरियन चुरियान परिवार बाकी सारे भाई लोग बहन लोग विश्वासी लोग सबको यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। बड़ौदा गुजरात से पिछले दिनों में हम सबों को प्रभु ने सहायता किया। पिछली बार केरला से जुड़ा था, प्रभु ने सहायता किया, हालेलुया, वापस लेके आया। इधर भी इस सीजन में कई जगहों में प्रभु का वचन बांटने के लिए सब परमेश्वर ने सहायता किया। शहर में भी ऐसे एक अच्छा मौका परमेश्वर ने हमको दिलाया कि करीबन 300-350 लोग थे, 90% हमें अन्य जाति के लोग थे, उनके बीच में सुसमाचार बांटने के लिए एक मौका परमेश्वर ने एक भाई जो आयोजन किया था उनके द्वारा दिलाया। इन सारे कार्यों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। साथ तो साथ ये भी याद करते हैं कि यहाँ पर कई जगहों में सताव भी हुआ था, हालेलुया, लेकिन इन सारे अवस्था में भी और बाकी सबको बचाते हुए यीशु मसीह का साक्षी ठहरने के लिए सहायता करते, सारी महिमा और जलाल हम परमेश्वर को देते, उनकी इच्छा अनुसार उनके हमें महिमा के लिए हमको आगे चलाते हैं। जो मौका मिलेगा, भले छोटा सा संगति हो या बड़ा संगति हो, हाल एक व्यक्ति के साथ वचन बांटना हो, हम इस मौका को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक प्रभु हमें इस दुनिया में रखेगा तब तक उनकी महिमा के लिए उनका रोशनी को फैलाते हुए उनका नाम को ऊंचा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी सुबह से शुरू किया हुआ इस आराधना इस प्रकार आज इस संगति के लिए भी मौका दिलाया। धन्यवाद प्रभु का दासी दासों को प्रभु आशीष दे। आप अपना कीमती समय को कष्ट कर हमें महाराष्ट्र से और ओक्लाहोमा से अमेरिका के भिन्न भिन्न जगह से जुड़े हैं। हमें प्रभु हमें आपको प्रत्येकों को परिवारों को आशीष दे। चलाने के लिए काम्बल पास्टर को सहायता किया, प्रभु आपको परिवार के साथ आशीष दे। आज हमारा थोड़ा समय का मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 8वां वचन इस प्रकार हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया। अभी दुनिया में पूरे लोग क्रिसमस मनाते हुए हम देखते हैं, जानते हैं, लेकिन पिछले रविवार को मैंने इसके बारे में एक संदेश दिलाया था कि जो असली क्रिसमस क्या है और जो कॉमर्शियल क्रिसमस अथवा व्यावसायिक क्रिसमस क्या है, उसका अंदर क्या है करके, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। हम इसके बारे में ज्यादा आज विवरण करना नहीं चाहता हूँ, इतना समझना कि जो असली क्रिसमस का संदेश इस लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 8 से लेकर 14 तक हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो संदेश स्वर्गदूत ने सुनाया वो पहला अध्याय का 31 वचन से लेकर हम देखते हैं। इन दोनों भाग को जोड़कर हम समझते समय असली क्रिसमस के बीच में क्या क्या दिखाई देता है, कैसे कैसे हमें काम हुआ है करके हमको पता चलता है। आप इन बातों को जानने वाला है, लेकिन सच्चाई इतना जानना कि जो हमने क्रिसमस के संबंध में हालेलुया स्टार को देखते हैं, ट्री को देखते हैं और जो सजावट देखते हैं, सांता क्लॉज को देखते हैं, जिंगल बेल देखते हैं, ये सब शैतान का एक प्रकार का नकली बातें हैं। ये सब शैतान की चालाकी है करके हम समझना, ये व्यावसायिक लोगों के द्वारा शैतान ने बनाया हुआ आयोजन है जो असली संदेश को हमें छिपा कर रखे, बाजू में रखे और शैतान का योजना हो जाए, क्योंकि लोगों को इस प्रकार धाम धूम के साथ आगे ले जाने के कारण वो जो सच्चाई को भूल जाते हैं, बस अपना मनोरंजन के लिए दूसरों को मनोरंजन दिलाने वाली बातों को हमें बनाकर हमें इस प्रकार हमें समय को बिगाड़ देते हैं
और रास्ता को भी बिगाड़ देते हैं। हम इन बातों को समझना है। कल मुझे इस प्रकार भी सुनने मिला, जो सांदा का शब्द है वो एक टी ऐसे के बीच में लाएगा तो शैतान हो जाता है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर और बाकी जो ब्रिटानिका जो है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, उसके अंदर भी उसका अर्थ शैतान लिखा है। सांदा का अर्थ है शैतान, और दूसरा भाषा में उसको मैजिशियन भी बताया गया है। देखिए उसका चेहरा देखो, मानुषिक चेहरा नहीं, जो परमेश्वर ने दिया हुआ असली चेहरा को छिपा कर रखकर शैतान का चेहरा पहनकर लोग घूमते हैं, शैतान का प्रतिनिधि बनकर। लेकिन उन्हीं बातों को, उसी नाम को लेकर मसीह लोग भी घूमते फिरते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दूसरों को हमें इस प्रकार का गलत संदेश पहुंचाते समय हम एक छोटा झुंड को, जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिलाया है, सच्चाई के खोज में सच्चाई को ऊंचा उठाते हुए हम हमारा जीवन को आगे बिताएं, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दुनिया में रखा है। आज का मेरा संदेश का खास बात यही है। मैं वो बात के ओर आना चाहता हूँ, बाद में समय मिलेगा तो असली संदेश में क्या क्या है करके मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा है, एक झुंड को देखते हैं, गडरियों को। हालेलुया। अभी देखिए गडरियों का जिम्मेवारी क्या है, वो काम क्या है करके हम सब लोग जानते हैं। हमें अपने झुंड को अथवा भेड़ों को संभालते हुए इतना कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर, हालेलुया, अपना जिम्मेवारियों को निभाने वाले लोगों का झुंड है गडरी। हालेलुया, या गडरी। और यहाँ पर एक बात हम जानना कि जो दिसंबर 25 तारीख के बारे में लोग अभी मनाते हैं, इसके बारे में लोग खास तौर पर यही बताता है। फलस्तीन में जो हमें सर्दी या ठंडी के मौसम में बर्फ गिरते, इतना ठंडी होती है, उस समय पर कोई गडरी बाहर अपना झुंड को संभाल कर रहता नहीं। इसलिए इस कारण से ये 25 तारीख यीशु मसीह का जन्म दिवस नहीं है करके बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन उन्होंने इस प्रकार हिसाब कर हालेलुया, सितंबर 21 से 24 के बीच में यीशु मसीह का जन्म हुआ करके बताते हैं। वो कुछ भी क्यों न हो, हमको कोई बड़ा फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात हम जानते हैं, ये गडरिये ने बाहर अपना झुंड को पहरा देते हुए लेटते थे, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उन लोगों के पास आकर इस सुसमाचार सुनाया। आज हमारा पवित्र वचन सुनते समय हम इस प्रकार समझते कि हालेलुया, परमेश्वर का सुसंदेश कुछ लोगों के हाथ में सौंपा गया है, उसमें मैं और आप आ गया है। हमें भी इस प्रकार पादरी या चरवाहा बुलाया जाता है करके हम जानते हैं। हालेलुया। और इतना भी नहीं, पीछे हम जाएगा तो पिता परमेश्वर के बारे में दाऊद राजा, जो इस्राएल का एक चरवाहा था, उसने कहते हुए हम सबको पता है, याद भी है, मुंह फाड़ कर किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गठी नहीं है। यहोवा परमेश्वर एक चरवाहा है करके हम वचन से पढ़ते हैं। और इतना भी नहीं, यूहन्ना 10 में हमारे यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है, सही चरवाहा, असली चरवाहा हमारा यीशु प्रभु है। क्योंकि हमें अपना भेड़ों को पकड़ने के लिए कोई भी वन पशु आएगा तो उसको सामना करने के लिए सच्चा एक गडरी या चरवाहा तैयार हो जाते हैं। जैसे दाऊद राजा, वो एक कच्चा चरवाहा था, अपना पिताजी का भेड़ों को चलाते हुए जाते समय एक सिंह और एक भालू 2 बार आया, लेकिन उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा दोनों को सत्यानाश करते हुए उसके ऊपर जय पाया करके हम देखते हैं। हाल इस प्रकार हमारा जीवन का भी यही अनुभव बनाना परमेश्वर की इच्छा है। अभी मेरे सामने केवल प्रभु के दास लोग नहीं है, विश्वासी लोग भी है, लेकिन हरेकों के पास परमेश्वर ने कुछ जिम्मेवारियां दिया गया है कि
यीशु मसीह की ओर से पहुंचाया हुआ सुसमाचार। यहाँ पर 2 अध्याय का 8वां वचन से लेकर हम पढ़ते समय स्वर्गदूत इन लोगों के पास आकर हालेलुया बोलना, वाणी सुनाना शुरू किया। तब बेचारे लोग अचानक का इस अनुभव को देखकर डर गए थे, लेकिन स्वर्गदूत ने बोला मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आमीन। हम भी प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के चरवाहा जैसे चुने हुए हैं, बने हुए हैं। हमारा जिम्मेवारी क्या है? हमें लिखा है कि सब लोगों के लिए होने वाला आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूँ। अभी देखिए, हम लोग विश्वासी हो या पासमान हो, हमारे पास एक सुसमाचार सुनाया गया है कि यीशु प्रभु के द्वारा सारे मानव जातियों को दिलाया हुआ, हालेलुया, सूली के द्वारा दिलाया हुआ आनंद का सुसमाचार। इस दुनिया में सब कुछ है तो भी किसी के पास आनंद नहीं है, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आनंद मिला है। इसलिए आज सुबह के समय पर हम आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, ऊंचा करते रहते हैं। भले शरीर में कमजोरी हो, जीवन में समस्या हो, संकट हो, तो भी हम उसको ना याद करते हुए, भूल जाते हुए, हालेलुया, प्रभु के चरणों पर आकर जब भी मौका मिलते समय घंटे घंटे तक उनके साथ व्यतीत करते हुए उन्होंने दिया हुआ आनंद प्रभु में जो है उसको मनाते हुए हमारा जीवन बिताते। इसका कारण हमारा यीशु मसीह ही है। ये आनंद मनाने वाले हमारा एक जिम्मेवारी है। जैसे स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा कि तुम जाकर मिलो, हाल इस समाचार मैं सुनाता हूँ, ये दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी ये जिम्मेवारी हमें दिया गया है। हालेलुया। और इस प्रकार हम देखते समय यीशु मसीह के संबंध में बताया हुआ बातों को भी मैं आपके सामने इस प्रकार रखना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 20 से लेकर हम पढ़ते समय वहां पर इस प्रकार लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर, हालेलुया, जो लूका 8 के 2 के 8 से जो हमने पढ़ा है, उसमें एक और बात हम देखते हैं यहाँ में, ये लोग इस प्रकार हालेलुया एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दी। तुरंत एक बहुत बड़ा झुंड या दल, स्वर्गदूतों का दल वहां पर प्रकट हो गया। वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर की स्तुति करते थे, हालेलुया। और इस प्रकार बोलना शुरू किया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। क्रिसमस का संदेश में एक है आनंद, दूसरा है शांति करके हम देखते हैं। वो यहाँ पर बताया गया है, हमें शांति दाता परमेश्वर। यीशु मसीह के बारे में हम यशायाह नबी 7 का 14 में और 9 का 6 में इस प्रकार देखते हैं। वो 6 में वो शांति का राजकुमार है, उनका शांति हमेशा के लिए अनंत काल तक रहने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर के तरफ से दिया गया है। यहाँ पर वही शांति के बारे में इब्रानियों के पत्र में प्रेरित पौलुस के द्वारा बताया गया है कि अनंत शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। आमीन। परमेश्वर पिताजी जो सनातन शांति का परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु को हम जो भेड़ों का महान रखवाला है, हालेलुया। हमारे यीशु प्रभु के बारे में भी हम पर बताया गया है कि वो भेड़ों का रखवाला है। केवल एक छोटा झुंड जो साधारण लोग है, उन लोगों को भी ये संदेश पहुंचाया और यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश लेके आया। अभी मुझे और आपको रखा है इस संदेश को लेके चलने के लिए। यीशु मसीह क्या किया करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उससे पहले एक शब्द में इस प्रकार बताऊंगा, गडरियों को क्यों परमेश्वर ने चुन लिया। एक बात परमेश्वर के मन में जरूर होगा, ये लोग इतना कष्ट उठाकर अपने जानवरों को, हालेलुया, भेड़ों को संभालता है, तो यदि मैं उनके हाथ में एक संदेश पहुंचाऊंगा तो वो संदेश लेकर जरूर वे लोग
हालेलुया, जहां पर जाना है जाएंगे करके विश्वास था, उनके ऊपर विश्वास रखा था। हालेलुया, इसी कारण मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने इस सच्चाई को सौंप दिया है और इस शांति को सौंप दिया है, ताकि हम विश्वास से योग्य बनकर इस शांति दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरूर हमें समर्पित रहेगा, तैयार रहेगा करके जानकर हमारे हाथ में सौंप दिया है। हमने सुना हुआ पाया हुआ शांति को हम अपने हाथ में दिल में रखकर जिएगा तो परमेश्वर हालेलुया हमारे ऊपर प्रसन्न होने का संभावना बहुत कम है। इसके संबंध में हालेलुया एक वचन हम इस प्रकार देखते हैं, हमें रोमी 14 का 18 में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। परमेश्वर से चुने हुए लोगों का क्या अनुभव है करके वहां पर हम देखते हैं कि हालेलुया, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को पाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया, जो लोग परमेश्वर से बुलाया गया है, अभी लूक 2 में हम देखते हैं वो शर्वाहे लोग इस प्रकार बताते, चलो जो स्वर्गदूत ने हमको बताया है हम जल्दी से जल्दी जाके इन बातों को देखेंगे, उस रक्षक को उद्धारक को देखेंगे, हम उनसे मिलेंगे करके निर्णय लेकर उन लोग एकाएक निकल गया, जल्दी से जल्दी निकल गया करके हम देखते। आओ हम बेथलेहेम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। हमें वे लोग देखने के लिए तुरंत निकला, ऐसा नहीं सोचा कि सुबह आने दो, सुविधा मिलने दो, सब कुछ तैयार होने दो, बाद में हम देखेंगे, देखा जाएगा करके। नहीं, हालेलुया, जो परिस्थिति में था वो कपड़ा बदलने के लिए शायद उनके पास नहीं होता होगा। हालेलुया, कोई गाड़ी वाड़ी का सुविधा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वाणी को जैसे सुना उस वाणी को लेकर उन लोग चल बसा करके हम देखते हैं। मेरे प्यारों, आज हम धन्यवाद के साथ इस प्रकार याद करेंगे, हम मिट्टियों के हाथों में, कमजोरों के हाथों में इस महान संदेश सौंप दिया, ताकि मैं और आप हमें हालेलुया कोई देरी करने बिना हालेलुया इस संदेश लोगों तक पहुंचाएं। क्या है? आनंद का संदेश, शांति का संदेश, उद्धार का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, चंगाई देने वाला संदेश, छुटकारा देने वाला संदेश, आत्मा में आनंद मनाने वाला, आनंद दिलाने वाला संदेश परमेश्वर मेरे और आपके हाथ में दे दिया है। इसको लेके चलने का जिम्मेवारी परमेश्वर हमें दे दिया है, और जो कोई लोग इसमें विश्वास से योग्य बनकर आगे जीवन बिताते हैं, सेवा करते हैं, आप धन्य है मेरे प्यारों। हालेलुया, आपका प्रयत्न का प्रतिफल देने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं, वो तैयार है, हमेशा तैयार है आपके पास आकर आपको देने के लिए। मैं वापस इब्रानियों के 13 में आऊंगा। हाले, महान रखवाला है हमारा प्रभु। हालेलुया, कितना धन्य है वो हमारा प्रभु, वो हमारा रखवाला है, आज भी हमारे साथ वो है, इसलिए आज हम जिंदा है। कोरोना के समस्या के बीच में हमारा रखवाला बनकर प्रभु हमें संभाला। वही परमेश्वर आज भी आपके साथ है, मेरे साथ है, हमारे साथ है। हालेलुया, भले संकट होगा, समस्या होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसके बीच में भी हमें रखवाला करने वाला, हमारा रखवाला बनकर हमें मदद करने वाला हमारा यीशु प्रभु जिंदा है। मेरे सुनने वाले प्यारों के जीवन में कोई प्रकार का समस्या या संकट सामना करते होंगे, जिससे प्रभु का दासी ने प्रार्थना में याद किया, कोई भी बीमारी, तकलीफ कुछ भी क्यों न हो, मेरा यीशु हमारा रखवाला है, वो हमें संभालने वाला है, चंगा करने वाला है। और हमने यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। हमारे यीशु प्रभु हाले सारे बातों के ऊपर जय पाया करके हम देखते हैं। मैंने हर दिन याद करते प्रभु को स्तुति करने के लिए, क्या है? हाले पाप के ऊपर जय पाया, रोग के ऊपर जय पाया, शाप के ऊपर जय पाया, हालेलुया, और हालेलुया, शैतान के ऊपर जय पाया, पाताल के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ हमारा यीशु प्रभु आज हमारे साथ है।
हाल उसने केवल तत्व बोलकर जय पाया नहीं, अपना पवित्र लहू बहाकर, आखिरी बूंद तक बहाकर, हमें पुराना नियम में जैसे महायाजक लहू लेकर, मेमने का लहू जो बहाया था एक एक व्यक्ति का पाप का निवारण के लिए, वो लहू लेकर अति पवित्र स्थान में बहुत भय भक्ति के साथ जाकर कृपासन में, हालेलुया, हमें वाचा का जो संदूक के ऊपर कृपासन है वहां पर चिपकाते थे। इसी प्रकार इसके जगह में यीशु प्रभु अपना खुद का लहू हमें सूली पर हमारे लिए बहाकर, हालेलुया, वो परमेश्वर के पवित्र स्थान पर, अति पवित्र स्थान पर, हालेलुया, स्वर्ग स्थान पर पहुंचा करके हम देखते हैं तीसरा दिन जैसे यीशु प्रभु ने जी उठा, वो स्वर्गारोहण करके पिता परमेश्वर के पास सबसे पहले गया, हमारा हालेलुया वो दाम चुकाने के लिए। जैसे मेरी आके उसको छूने का कोशिश किया, तब उसने मेरी से कहा अभी मुझे छूना मत, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। फिर तुरंत उसने जाके वापस आया करके हम देखते हैं, वो बात अलग है। अभी हम मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं समाप्त करने के लिए इस प्रकार कोशिश करूंगा कि हम और यीशु प्रभु अपना पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहाकर परमेश्वर पिताजी के सामने एक रानसम के समान, हालेलुया, एक दाम चुकाते हुए, हमारा मेरा और आपका दाम, दंड का दाम, हालेलुया, पाप का क्षमा का दाम चुकाते हुए, हालेलुया, जैसे प्रभु का दास ने गाया, हालेलुया, हमारे लिए कष्ट उठाया करके हम देखते हैं। अभी 21वां वचन में लिखा, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको फातो है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, हालेलुया, उसी की महिमा युगान युग, हालेलुया, युगान युग होती रहे, आमीन। परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे। उसके लिए क्या करना है? हम जितना हो सकता है हमें एक एक भली बात में सिद्ध हो जाए, सिद्ध करे, हालेलुया। हमें सिद्ध करने के लिए प्रभु ने इतना कष्ट उठाया करके हम देखते हैं। अभी भी लोग, जैसे मैंने पहले बताया, हमें कुछ रीति रिवाजों में अपना मन लगाकर उसके पीछे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवन नुकसान की ओर जाने के लिए देता है, लेकिन हम वहां से बहुत आगे आ गया। अभी हमारा यीशु प्रभु जो हमको उद्धार दिलाया, उनके लिए हम भली बातों में लगे रहे, सिद्ध बनते रहे, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है अपना दुल्हन को ले जाने के लिए। ऐसा कीचड़ में या हालेलुया बचपन में जो हमें पेशाब करने वाले जगहों में लेटा हुआ बच्चे को ले जाने के लिए नहीं, एक पक्का पवित्र हालेलुया दाग बिने का दुल्हन को ले जाने के लिए, पवित्र दुल्हन को ले जाने के लिए हमारा यीशु प्रभु आने वाला है। इसके लिए मुझे और आपको तैयारी में रहना है। कैसे तैयार रहेंगे? संत लोगों का भलाई का काम, अच्छा काम, हमारा हालेलुया इस सिद्धता का अनुभव, हमारा हमें परिपक्वता है, हमें दुल्हन का अनुभव है करके हम जानता है पवित्रताई में आगे बढ़कर उनको भावता हुआ बलिदान के समान हमारा जीवन को रोमी 12:1-2 के अनुसार अर्पण करना है। इतना भी नहीं, जैसे हमने रोमी 14 का हालेलुया 18 में से पढ़ा है, परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए एक व्यक्ति, एक प्रभु का दास हमें भावता हुआ काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इतना भी नहीं, हालेलुया लोगों के लिए हमें फायदा वाली एक व्यक्ति बनना चाहिए करके हम पर पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ा है। इस प्रकार हालेलुया परमेश्वर को महिमा लाएंगे, परमेश्वर की महिमा को युगान युग बढ़ने के लिए हम एक उपकरण बन जाए। हमारे समय पर हम हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिएंगे। मेरे सारे प्रियजनों, हालेलुया इस प्रकार परमेश्वर मुझे और आपको एक रखवाले के समान रखा है कि हालेलुया दुनिया जब बिगड़ते हुए आगे बढ़ते समय उसके बीच में हम
सारे पवित्रता का रखवाला बनकर आगे जीवन जिए। हम पहला कुरिन्दी 16 अध्याय का 13 वचन में देखते हैं, हम विश्वास का पहरुआ बनकर, रखवाला बनकर जीना है। आज के जमाने में लोग विश्वास को छोड़कर बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने के जगहों में खुद के ऊपर भरोसा रखकर, दुनिया के ऊपर भरोसा रखकर, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर जीवन जीते हैं। लेकिन हम एक झुंड परमेश्वर पर हमारा विश्वास और भरोसा रखकर जीने वाला बन जाए, यही प्रभु का दास का उपदेश है पहला कुरिन्दी 16 का 13 में। हालेलुया। और हम इस प्रकार हर एक बातों में, प्रार्थना में भी हम हालेलुया पहरुआ बनकर रहेंगे। इसलिए कुछ प्रभु के दास लोग इस प्रकार अपना बहुमूल्य समय को खर्च कर प्रार्थना में बने रहते हैं। अभी हमें यूएस में वो सोने का समय है। हालेलुया। कौन नहीं चाहता है जल्दी से जल्दी सोने के लिए, लेकिन नींद को बिगाड़ कर हालेलुया बिना सोते हुए, जागते हुए इस प्रकार प्रार्थना में लगे रहने वाले एक छोटा झुंड हालेलुया बीच वाला बनकर मध्यस्थी कर हमें इस देश के लिए, खासतौर पर हमारा भारत देश के लिए भी प्रार्थना में बने रहते हैं। उन सारे प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस लक्ष्य के साथ शुरू किया हुआ इस प्रार्थना संगति ऑनलाइन के द्वारा है, इसके लिए और हमारे प्यारों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया हम प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। और पत्रस के पत्र में भी हम देखते हैं प्रार्थना में बने रहना है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पहला पत्रस 4 का 7 में है। मत्ती 26:43 में यीशु मसीह गतसमना में अपने चेलों से भी कहा, हालेलुया जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो। इस प्रार्थना संगति के द्वारा हम इस प्रकार एक अच्छा रखवाला का सेवकाई कर रहे हैं। आज वही मेरा संदेश का संक्षिप्त है, और हर एक विश्वासी को प्रार्थना का रखवाला बनाकर रखा है, विश्वास का रखवाला बनाकर रखा है। आमीन। हालेलुया। हर एक भला काम का रखवाला 2 तिमोथी 4 का 5 में लिखा गया है। हर बातों का रखवाला बनकर रहने के लिए तिमोथी को उपदेश दिया है। हालेलुया। मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ, समय समाप्त होने के कारण मुझे आनंद है। इस प्रकार हम मिट्टियों को एक रखवाले के समान, केवल पादरी लोग नहीं, विश्वासी लोगों को भी हमें परमेश्वर का पवित्र वचन का रखवाला बनाकर रखा है, ताकि हम सच्चाई को पकड़ते हुए, जैसे हालेलुया तीमुथियुस के प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। हमारे बीच में पास्टर शिमोन पहलवान है, वो प्रार्थना करेंगे और आशीष का वचन बोलेंगे। हालेलुया। रिबा शबाला रियाला रा सेबेरबे रिबा शबारा रिलाबा शबारा रियाला रे अंधेरे दिलारा। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु पिताजी, हम प्रार्थना करते। हालेलुया प्रभु, जो भी बहुत अच्छा आत्मिक संदेश के द्वारा तेरे अभिषिक्त दास के द्वारा हमसे बातें किया, गहराई में प्रभु ये वचन के द्वारा हमसे प्रभु बातें की, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हालेलुया। लाबा शदाला क्रिसमस के दिनों में हम सबको इस्तेमाल किया प्रभु, नया नया सुसमाचार प्रभु, नया नया लोगों के बीच में प्रभु तेरी सुसमाचार क्रिसमस के दिनों में फैलाने के लिए, सुसमाचार को